रेटिना। रेटिना हमारे पास एक नर्वस लेयर है जो कि आई बॉल की सबसे इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रेटिना, ये सबसे बाहर से क्लेरा, उसके बाद कोरॉइड आता है, ठीक है, जिसको हम यूविया भी कहते हैं। कोरॉइड, फिर सीलरी बॉडी, फिर आइरिस। सबसे अंदर वाली साइड पे ये होता है रेटिना, ठीक है। अब रेटिना की दो लेयर्स होती हैं, एक पिगमेंट एपिथेलियम सबसे जो बाहर होती है, बाहर जो कोरॉइड के साथ होती है, इट इज़ पिगमेंट एपिथेलियम, और जो अंदर वाली साइड पे है इट इज़ सेंसरी रेटिना। अब सेंसरी रेटिना के आगे अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं। अब ये कहाँ से कहाँ, ये पीछे ऑप्टिक डिस्क से लेके ये ओरा सिरेटा तक, यहाँ तक एक्सटेंड होता है, ठीक है। और इसकी थिकनेस जो है वो सबसे ज़्यादा रेटिना सेंटर ऑफ फोविया के अंदर थिन होता है। अब ये फोविया क्या है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि रेटिना सबसे ज़्यादा थिन इस फोविया के पॉइंट के ऊपर होता है, ठीक है। अब रेटिना के अंदर दो तरह की आपने लेयर्स पढ़ी, एक बाहर पिगमेंट एपिथेलियम, इस तरह से ये बाहर क्या है, ये सबसे बाहर पिगमेंट एपिथेलियम, फिर अंदर सेंसरी। सेंसरी के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं। सेल्स कुछ म्यूरल सेल्स हैं जिनको हम रॉड्स कोन्स कहते हैं। इसके अलावा बाइपोलर सेल्स हैं, गैंग्लियन सेल्स हैं, हॉरिजॉन्टल एमाक्राइन सेल्स, स्पोर्टिंग सेल्स भी हैं कुछ, और कुछ इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी हैं, ठीक है। तो ये इसकी कुछ लेयर्स हैं, आपने एज इट इज़ इनकी सीक्वेंस याद करनी है। पहले पिगमेंट लेयर, फिर रॉड्स कॉन, फोटो रिसेप्टर्स, फिर एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, फिर आउटर न्यूक्लियर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म। तो 3 बाहर वाली लेयर्स, ठीक है। फिर इनर न्यूक्लियर, इनर प्लेक्सीफॉर्म, 2 अंदर वाली लेयर्स, फिर गैंग्लियन, नर्व फाइबर्स और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं मैक्यूला की, फोविया सेंट्रलिस की और फोविया की। मेन इसकी इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ समझने वाली चीज़ ही ये थी, इसी वजह से इसके मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई है। तो अगर आप देखो, ये हमारे पास रेटिना है, ठीक है। रेटिना के ये सेंटर के अंदर, थोड़ा सा सेंटर में नहीं, थोड़ा सा अवे फ्रॉम द सेंटर एक ये एरिया होता है विच इज़ स्पेशलाइज्ड एरिया, इसको हम कहते हैं मैक्यूला। इस मैक्यूला के अंदर एक डिप्रेशन होती है, उसको हम कहते हैं फोविया सेंट्रलिस, ठीक है। इस तरह से इस एरिया के अंदर यहाँ पे एक डिप्रेशन है, इसको हम लोग कहते हैं फोविया सेंट्रलिस। इस डिप्रेशन की जो पिट है, मींस की जो डिप्रेशन ये है, इस तरह से होती है ना डिप्रेशन, तो ये डिप्रेशन की जो पिट है इसको हम कहते हैं फोवियोला। तो ये हमारे पास एरिया हो गया सारा का सारा मैक्यूला, ये अंदर वाला सारा, ये सारा हो गया हमारे पास पूरा एरिया फोविया, और ये इसके अंदर जो पिट है इसको हम कहते हैं फोवियोला। होप सो कि अब आपको ये तीनों पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो फोविया इज़ द स्पेशलाइज्ड एरिया इन द सेंटर, अपीयर एज ए डिप्रेशन जस्ट लाइक दिस। ये यहाँ पे हमारे पास फोविया है, और फोवियोला क्या है, ये उसकी डिप्रेशन की भी पिट है, इट इज़ द पिट ऑफ द डिप्रेशन। तो ये इसको हम लोग फोवियोला कहते हैं, इस पूरे को हम फोविया, इसको सिर्फ फोवियोला। इसके अंदर बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसके अंदर सिर्फ कोन्स होते हैं, रॉड्स नहीं होते, ठीक है, और कोई ब्लड वेसल्स भी नहीं होती। तो ये 2 बातें आपने ज़रूर याद रखनी है इसकी, कि मैक्यूला क्या है, फोविया क्या है, फोवियोला क्या है, और फोवियोला में कोन्स होते हैं। अब ये मैक्यूला एक एरिया, यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क वाला एरिया अलग होता है, मैक्यूला एरिया थोड़ा पेरिफेरी में, ऑप्टिक डिस्क से थोड़ा अवे होता है। हम इस तरह से आई बॉल बनाते हैं ना, तो ये पीछे ऑप्टिक डिस्क बनाते हैं, तो यहाँ पे करके मैक्यूला होता है, ठीक है। अवे फ्रॉम इट तो उसके अंदर फोविया और फोवियोला होता है। फोविया के अंदर मैंने आपको बताया कि एक एरिया होता है विच इज़ कॉल्ड फोवियोला। फोवियोला के अंदर ना तो कोई ब्लड वेसल होती है, सिर्फ कोन्स होते हैं, लेकिन फोविया के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। कुछ एरिया फोविया का ऐसा होता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, एक तो वो फोवियोला हो गया, और कुछ इसके सराउंडिंग वाला एरिया है जहाँ पे कोई ब्लड वेसल नहीं होती, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, इट इज़ फोवियोलर एवास्कुलर जोन फेज, ठीक है। तो ये आपने इसको ज़रूर याद रखना है कि कौन सा एवास्कुलर एरिया है, सिर्फ फोवियोला ही नहीं, कुछ एरिया उसके सराउंडिंग वाला भी एवास्कुलर है, ठीक है। अब सेंसरी रेटिना को सेंट्रल रेटिनल आर्टरी सप्लाई करती है, और जो उसकी बाहर वाली पिगमेंट लेयर है उसको शॉर्ट पोस्टीरियर सीलरी आर्टरीज सप्लाई करती हैं। मैक्यूला को हमारे पास सीलियो रेटिनल आर्टरी, ये कोरॉइड से आती है, ये हमारे पास सप्लाई करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि जब सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूड हो जाती है तो मैक्यूला स्टिल स्पेयर रहता है। तो मैक्यूला स्टिल स्पेयर रहता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मैक्यूला की ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है, ठीक है। और देन इसके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। हमें कलर्स इससे दिखाई देते हैं, दूर नज़दीक का हम रेटिना के थ्रू देखते हैं। एडेप्टेशन इसकी वजह से होती है, कंट्रास्ट सब इसकी वजह से ही हमें दिखाई देता है, ठीक है। एक चीज़ ये रह गई इसका वीनस ड्रेनेज। सेंट्रल वेन्स डायरेक्ट कैवर्नियस साइनस के अंदर ड्रेन होती है, आइदर डायरेक्टली और थ्रू द सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन। तो इस पूरे इंट्रोडक्शन में आपको इसका फोविया, फोवियोला का पता होना चाहिए, मैक्यूला की ब्लड सप्लाई का पता होना चाहिए, और इसके अलावा बस इतना ही आपको, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी लेयर्स हैं, इन लेयर्स को आपने ज़रूर देख लेना है, ठीक है। अब ये कुछ पैटर्न्स हैं यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी रेटिनल पिगमेंट लेयर को देखती है, इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी से यहाँ तक हम लोग देखते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जो रॉड्स, कोन्स, आउटर इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर्स हैं, और जो पैटर्न इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी है ये उसके गैंग्लियन लेयर्स को देखती हैं। और जो विजुअल इवोक्ड रिस्पॉन्स है ये ऑप्टिक डिस्क को हम लोग इसके थ्रू देखते हैं, यानी ऑप्टिक नर्व को। तो आपको ये सारे पता होने चाहिए कि कौन कौन से पैटर्न्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से MCQs भी आ जाते होते हैं। तो वैसे तो हम लोग इनको नहीं देखते, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि सबसे पहले ऑक्यूलोग्राफी, फिर रेटिनोग्राफी, फिर पैटर्न रेटिनोग्राफी, फिर विजुअल इवोक्ड रिस्पॉन्स। अब ये हमारे पास क्या है, इट इज़ द फोविया, ठीक है। ये पूरा फोविया है, ये इसके अंदर फोवियोला इज़ द टिप, और ये फोविया के सराउंडिंग ए वास्कुलर एरिया। तो ये आपको इसका भी पता होना चाहिए। लेकिन ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि हर टेक्निक से हम कौन सी लेयर को देखते हैं। तो ऑक्यूलोग्राफी से पिगमेंट लेयर, रेटिनोग्राफी से हम लोग रिसेप्टर्स को भी, आउटर इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर्स को भी, सबको देखते हैं। पैटर्न्स रेटिनोग्राफी से हम गैंग्लियन सेल्स को, और विजुअल इवोक्ड रिस्पॉन्स से ऑप्टिक नर्व को देखते हैं। तो ये आपने ज़रूर याद करना है, और हमें आपको फोवियोला, फोविया और ए वास्कुलर जोन का भी ज़रूर पता होना चाहिए।